ये नो यहाँ की इंतजामिया मेरा ये व्लॉग देखने के बाद मेरे पास पहुंचे, मुर्दे होते कब्र में और लोग खड़े होकर देखते हैं। इसलिए सर्दियों में नहाना जो है ना वो बैन कर देना चाहिए। जब भी आप में से कोई मिले तो मुझे एक एक फुल गिफ्ट कर दे। टिकटॉक ग्रामर स्कूल भी कहते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं आज आपको बताऊं कि मैं आज उस जगह पे आई हूँ जहाँ मैं अपना लास्ट व्लॉग शूट करने आई थी। शूट भी किया था बट फिर मेरा फ़ोन जो था वो चोरी हो गया और अभी तक मैंने अपना नया फ़ोन नहीं लिया है। उधार पे चल रही हूँ और चूँकि उधार पे ही मैंने सोचा कि अपनी जो मेरी कंसिस्टेंसी है इस बार उसको लो नहीं करूँगी, लेकिन लो तो हो चुकी है। मैंने ना पूरी प्लानिंग की थी इनफैक्ट कि इस बार मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, ट्रायल एंड एरर नहीं, पक्का वाला डेली व्लॉगिंग करूँगी, सारी चीज़ें करूँगी। उस दिन लिटरली मैंने 2 व्लॉग शूट किए थे। एक कराची फ्लावर शो में मैं आई थी, मुझे बहुत पसंद है फ्लावर्स, इसलिए मैं आई थी। और दूसरा जो मैंने शूट किया था वो किया था कराची ईट्स में मैं गई थी और उस दिन अच्छा खासा खर्चा करके मैं गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों जो व्लॉग्स थे वो चले गए उसमें और एक पुराना था वो भी चला गया। 3 व्लॉग्स। तो देखो मेरे पीछे फूल इतने खूबसूरत नहीं, इतने खूबसूरत अभी तक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी हैं और बट मैं आपको दिखाती। ये फूल उस दिन इतने नहीं खिला रहे थे, इतने ब्यूटीफुल नहीं लग रहे थे जितने आज लग रहे हैं। और चूंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा इन पे पानी वगैरह देते हैं ना, इसलिए शायद इतने अच्छे लग रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं इस पार्क के अंदर जो अभी इन्होंने हटा दी हैं। जैसे ऊपर वो छतरियाँ सी लगी हुई थी, मेरे पास 1-2 मेरी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं जो मैंने भेजी थी और वो बच गई थी मेरे फ़ोन में चोरी होने से पहले। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि छतरियाँ लगी हुई थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो लगी हुई थी। बस अभी तो सिर्फ यहाँ पे फ्लावर्स ही हैं। मुझे फूल बहुत पसंद है, तो जब भी आप में से कोई मिले तो मुझे एक एक फूल गिफ्ट कर देना, ठीक है? मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। एक्चुअली ये जो फूल है इन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं जैसे कब्रें मतलब इस तरह से इन्होंने पूरी पूरी क्यारियां बनाई हुई हैं। और ये जो गेंदे का फूल है, गेंदे के फूल की बहुत पुरानी हिस्ट्री है और ये जब हिंदुस्तान होता था ना, हिंदुस्तान के दौर की हिस्ट्री है। और इस पे बहुत सारे आज तक बने हुए हैं, इस पे गाने भी हैं, वो ससुराल गेंदापुर और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो ये म्यूजिक में ये गेंदे के फूल की बहुत अहम रोल रहा है। उसके बाद एक फूल है जो हमारे कश्मीर में भी होता है, मतलब ठंडे एरियाज में होता है, बट उसकी स्पीशी थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो। इसको हम कहते हैं सतबर्ग का फूल। ये यहाँ पे ये जो है इस टाइप का होता है, लेकिन हमारे पास जो है इसकी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होती हैं। रेड भी होता है और बहुत ही ये वाला सुंदर होता है। तो गाइज मैं आपको बता रही थी कि मैं आज आई हुई हूँ कहाँ पे, फ्रेयर में। फ्रेयर को दरअसल टिकटॉक ग्रामर स्कूल भी कहते हैं। और अगर आपको याद हो तो यहाँ मैंने अपना पहला जो मेरा व्लॉग था वो मैंने शूट किया था। और यहाँ पे मोस्टली टिकटॉकर्स आते हैं और अपनी वीडियोस शूट करते हैं, क्योंकि ये एक तो गवर्नमेंट का है और सेकेंडली ये फ्री है और यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं मतलब पब्लिक के लिए। तो इसलिए मोस्टली जो यंगस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आके अपनी वीडियोस शूट करते हैं। सो मुझे भी ये अच्छा लगता है। और सेकेंडली ये जो बिल्डिंग है इसकी भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। एक्चुअली इसके अंदर लाइब्रेरी है इस बिल्डिंग के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आज तक इसके अंदर जा नहीं सकती हूँ क्योंकि अंदर जाने नहीं देते हैं, मतलब कभी अलाउ ही नहीं किया जाने के लिए। शायद कभी करते हूँ लेकिन मेरे होते हुए नहीं किया है। सो लुक एट दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये कितने सुंदर लग रहे हैं यार। और देखो लगाए हुए कैसे हैं, ऐसे करके घर के बाहर हम लगाएंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स ऑन माई प्रीवियस वीडियो। क्योंकि मेरे घर चोरी हो गई और मेरा सारी चीज़ें चली गई और बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन भी दिए थे क्या क्या करना चाहिए। और जो कि एक अनफॉर्चुनेट बात थी मेरे लिए कि मेरे फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें घर के अंदर से चोरी हो गई और कोई क्लू नहीं मिल सका है। मैंने पुलिस से उसके बाद भी रब्ता किया, मैंने कहा कोई क्लू मिले कुछ तो हो, लेकिन हमारा सिस्टम इतना फास्ट नहीं है कि मुझे कुछ मिल सके। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास कुछ अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होती तो मे बी हम कहीं से सैंपल उठाकर भी हम ढूंढ सकते थे, बट हमारे पास ऐसा होता नहीं है। सो जो चीज़ें आपकी चली जाती हैं वो कभी आपको मिलती नहीं है। वहाँ आगे मुझे एक बहुत सुंदर लग रहे हैं पर्पल कलर के, वो देख के आते हैं। गाइस ये वाले देखो, ये कितने सुंदर कलर हैं, वाओ। इन पे धूप नहीं लग रही ना, इसलिए आपको इतने अच्छे से नहीं नज़र आ रहे हैं। तो मतलब नेचर के कलर्स कितने सुंदर होते हैं यार। एक्चुअली सर्दियों में जो होता है ना आपका पानी, पानी से आपको दूर रहना चाहिए। आज मेरे साथ इतनी ट्रेजेडी हो गई, मुझे हमारे घर में बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, बहुत ठंड हो रही थी आज कराची में, मतलब आज बहुत ठंड हो रही है। तो मैंने ना नहाया और मैं इतनी ठंडी हो गई, इतनी ठंडी हो गई कि मेरे हाथों की ये जो जगह थी ना, ये जो जगह है ये बिल्कुल नीली नीली पड़ गई, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लगी। और
उसके बाद फिर मैं अभी बाहर आई हूँ। अभी मुझे हालांकि धूप लग रही है, बाकी लोगों ने टी शर्ट पहनी हुई है और मैंने अच्छा खासा गर्म पहना हुआ है, फिर भी मुझे अभी तक मैं गर्म नहीं हुई हूँ, मुझे इतनी सर्दी लगी। इसलिए सर्दियों में नहाना जो है ना वो बैन कर देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक हम नहीं नहाओ, पानी की बचत करो और आने वाली नस्लों के लिए पानी बचाओ, क्योंकि बहुत ठंड है। तो मुझे कश्मीर में बहुत ठंड लगती होती थी, वहाँ तो ज़ाहिर स्नोफॉल होती है, बहुत सर्दी होती है, वहाँ तो मुझे बहुत ठंड लगती थी, बट यहाँ भी मुझे काफ़ी ठंड लगती है। इस साल ज़्यादा हो रही है शायद, मुझे लगता है। आप बताइएगा आपके पास मौसम कैसा हो रहा है। एक्चुअली मुझे आते साथ भूख लग रही थी, बट वहाँ पे एक केबन है, वहाँ पे चिप्स बनाते हैं और उन्होंने कहा कि हमने अभी खोला है तो इसलिए अभी हम लोग चिप्स नहीं बना रहे, आप 15 से 20 मिनट बाद आइएगा। और यहाँ पे ये हर चीज़ पे टैक्स लेते हैं, मतलब 5 से 10% हर चीज़ पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं। जैसे बिस्किट बाहर से 10 के मिलते हैं, ये 15 के देते हैं। पार्क्स में देखने के लिए इतना कुछ नहीं होता, बट रिलैक्स करने के लिए अच्छी जगह होती है, आप इंजॉय कर सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे है जो न्यू इंक्लूड किया है, वो दिखाते हैं। देखो गाइस, ये यहाँ पे डक्स हैं, बत्तखें जिनको कहते हैं, और बहुत खूबसूरत है। मुझे समझ नहीं आती इन बत्तखों को ठंड नहीं लगती क्या, ये ठंड में भी नहाई जा रही हैं, देखो तो सही। मुझे अभी तक लिटरली अभी तक अपने ब्लॉग के खोने का दुख है, जो मैंने शूट किया था उसमें। यार उस चोर को चाहिए कि एटलीस्ट मेरा डाटा मुझे दे देता, मेरे व्लॉग्स मुझे भेज देता, बाकी चीज़ें वो रख लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं। और ये देखो, ये फाउंटेन उस दिन चल रहा था जब मैंने पहला यहाँ पे वीडियो शूट की थी, तो उस दिन ये चल रहा था क्योंकि उस दिन फ्लावर शो था, और फ्लावर शो के बीच में ये वाली सारी चीज़ें मतलब फंक्शनल थी। और अभी देखें ये नॉन फंक्शनल, इसको वापस बंद कर दिया गया है। और वो पीछे जो टैग लगा हुआ है वो है फ्लावर शो का। एक्चुअली उस दिन ये फ्लावर शो के बीच में यहाँ पे बहुत से न्यू चीज़ें थी, जो कि अभी इन्होंने क्या किया है, ख़त्म कर दिए। अंकल के पास से अमरूद लेते हैं, 50 के दे दें। मैंने इसकी वीडियो बना लो। हाँ बना ली है वीडियो बना लिया। अब आप मुझे अमरूद दें 50 रुपए के, काट के देते हैं। कच्चा पक्का? कच्चा पक्का जो टेस्टी होता है, पका हुआ टेस्टी होगा ना। बस पका हुआ आप मुझे दे दें। 2 के लाते हैं या ऐसे ही लाते हैं? आपको 2 देते हैं। ये अंकल हमें 2 कर दे रहे हैं, पानी भी साथ में रखा हुआ है। वाह, वाओ। थैंक गॉड मुझे अमरूद मिले। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और अंकल ने आकर मेहरबानी कर दी और अमरूद दे दिए। गाइस मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। इन फूलों की क्यारियों के पास लोग ऐसे खड़े होकर इनको देख रहे हैं जैसे हमारी तरफ कब्रों पे मुर्दे होते हैं कब्र में और लोग खड़े होकर देख उस तरह से देख रहे हैं। ये देखो गाइस, यहाँ से ये मैंने पत्थर चोरी किए हैं और इनके आप कलर्स देखो कितने ज़्यादा कलर्स हैं। इनको मैं घर लेकर जाऊँगी और एक डिब्बी में डाल के रख दूँगी इनको, क्योंकि ये कुछ दिनों बाद यहाँ से गायब हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ से चुराए हैं। ये देखो ये नज़र आ रहे हैं, ये साइडों पे जो लगे हुए थे मैंने यहाँ से उठाए हैं। ये नो यहाँ की इंतज़ामिया मेरा ये व्लॉग देखने के बाद मेरे पास पहुँचे कि तुमने पत्थर क्यों उठाए हैं हमारे। मतलब ये पत्थर ऐसे लग रहे हैं ना जैसे कोई टॉफ़ी हो और हम इसको खा जाएं, ऐसे करके दिल करता है खाने का। सो गाइस मैंने आज बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ, जब से मेरा मोबाइल चोरी हुआ है तब से। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि मैं बस घर पे बंद 1 वीक हो गया है। 1 वीक नहीं हुआ, 4 दिन हो गए। 4 दिन से मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ, तो आज मैंने सोचा कि बाहर जाऊँ। और आज लिटरली मैं आके यहाँ पे ऐसी पीसफुल हुई हूँ, इतना मुझे मज़ा आया, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा घूम फिर के। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। अभी मैं वापस चलती हूँ, खाना खाते हैं
और फिर वापसी पे चलते हुए मिलते हैं। गाइस मैं अभी कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि मैं कहीं भी बाहर मोबाइल निकालूँ या कुछ भी शूट करूँ। बस बस अब वो एक्सपीरियंस भी मैंने कर लिया है जो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि यार मेरा मोबाइल चला जाए तो मुझे कैसी फीलिंग्स आएगी। अभी मैंने वो भी कर लिया है, तो अभी मैं कोई भी रिस्क नहीं लेने वाली हूँ, इसलिए अभी खाने वाली जगह पे चल के मिलूंगी आपसे।